बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आई थिंक आजकल यंग गर्ल्स को भी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, वो है इरेगुलर साइकिल्स की। क्या वजूहात हैं, किस वजह से जो है वो इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं? मल्टीपल उसके लिए वजूहात हो सकती हैं या फिर कोई एक ही वजह? साइकिल का या मेंसेस का रेगुलर ना आना बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम ही है। ओके, सबसे ठीक बड़ी है? वजह है इसकी? सब इस मेन वजह ये है। ओके, अब ठीक। हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो बहुत सारे हैं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओवरीज को या अंडेदानियों को अपसेट करते हैं और फिर कहीं इसके साथ जाके ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। Right. जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, जैसे थायराइड हार्मोन है, उसका अपसेट होना, थायराइड हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा होना बॉडी के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म हम कहते हैं उसको, उसकी वजह से रेगुलर है। फिर एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो दूध पिलाने वाली माओं के अंदर ज़्यादा होता है, उसमें भी इरेगुलर हो जाते हैं पीरियड्स, वो भी इस तरह करता है। ठीक है। फिर ओवरी के ऊपर अगर किसी की कोई सर्जरी पहले हुई हुई है उसकी वजह से भी हो सकते हैं इरेगुलर पीरियड्स, या फिर आपको कोई कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर या ब्लड कैंसर, आपने कीमोथेरेपी ली है, रेडियोथेरेपी ली है, उसकी वजह से। फिर जैसे ये ब्लास्ट हैं आजकल के दौर के, कोई बॉम्ब ब्लास्ट के विटनेस हैं आप, या उसके करीब थे आप, या विसिनिटी में रहते हैं, तो भी आपका रेडिएशन से एक्सपोजर हो जाता है, उससे भी आपसे राइट। या आप एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के डिपार्टमेंट में काम करती हैं तो भी आपकी ओवरी अपसेट हो जाती है। राइट। स्ट्रेस कितना काउंट करता है इसमें? स्ट्रेस बहुत काउंट करता है, क्योंकि सारे हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेन से निकलते हैं, और जो ब्रेन है वो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है और उससे आपकी सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, इरेगुलर साइकिल्स किन को कहेंगे हम? आई थिंक सबकी इस हवाले से अपनी अपनी थोड़ी सी नोशंस बन गई हैं। इसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है। ठीक है। नॉर्मल साइकिल जो होता है वो 21 दिन से लेकर 35 दिनों तक नॉर्मल है। राइट। अगर किसी को 21 दिन बाद पीरियड आ जाता है तो वो नॉर्मल है, उसके लिए नॉर्मल है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कुछ लोग एक आध दिन का जो डिफरेंस है उस पर भी परेशान हो जाते हैं कई दफा। नहीं, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके साइकिल का पैटर्न 6 महीने अपसेट रहता है तो फिर वो सिग्निफिकेंट है। एक आध साइकिल अपसेट रहने से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल डायनामिक प्रोसेस है। समटाइम्स थोड़ा लाइफ के कोई जैसे बच्चियों के एग्जाम्स हो, स्ट्रेस हो तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। कुछ मेडिकेशन हो जाती है, जो मैरिड होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, उसकी वजह से अपसेट हो जाते हैं। या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी अपसेट रहते हैं, या फिर आप डिलीवरी के बाद आपका हार्मोन्स के वापस आने में भी टाइम लग जाता है। सो इन सब चीज़ों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इनको सिर्फ टाइम की और आपकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इरेगुलर साइकिल्स के अलावा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स का सामना रहता है या स्कैंटी पीरियड्स भी होते हैं, तो इसकी वजह कोई डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर इसकी के पीछे भी जो है वो हार्मोन्स की इरेगुलरिटीज़ होती हैं? स्कैंटी पीरियड में मोरलेस यही फैक्टर्स अमल कर रहे होते हैं। स्कैंटी पीरियड में वेट बहुत मैटर करता है। या तो आपका BMI हम बोलते हैं कि आपकी हाइट कितनी और वेट कितना, उसकी प्रोपोर्शन ठीक है। अगर उसकी प्रोपोर्शन ख़राब है, आप बहुत लो वेट के भी हैं तो भी आपके पीरियड स्कैंटी हो सकते हैं। राइट। और अगर आपने बहुत रैपिड एकदम से 6 महीने में 10 किलो वजन गेन कर लिए तो भी आपके पीरियड स्कैंटी हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में ये कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है, और हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। स्कैंटी पीरियड का या फिर मेंसेस में खुल के ब्लड ना आना या फिर सिर्फ दब्बा लगना, तो उसका बेसिकली कोई ना कोई वजह होगी। आपके टेस्ट होंगे और उन टेस्टों के ऊपर वो यूजुअली हार्मोन्स के टेस्ट ही होते हैं। ठीक है। अगर तो आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आपका हार्मोन का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली आपकी ओवरी फेल हो रही है। आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें बताएं, वो आपको कुछ एडवाइस करेंगे, मेडिकेशन या फिर जो इसके अलावा हो सकता है। ठीक है। और पेनफुल पीरियड्स किस वजह से हो सकते हैं? जो पेनफुल पीरियड्स हैं उसकी एक वजह होती है कि आपका अपना नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो कुदरत ने निज़ाम रखा हुआ है, 1 या 2 दिन मेंसेस में पेन होना नॉर्मल है। राइट। ओके। ठीक है। लेकिन अगर आपको मेंसेस शुरू होने से पहले ही 3-4 दिन पहले पीरियड शुरू हो जाता है तो फिर इसका मतलब है आपको इन्फेक्शन है। ओके। ठीक है। और अगर आपको मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी पेन रहता है तो फिर इसका मतलब एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है आपको। राइट। ठीक है। तो इसका डिफरेंट कॉजेज है। कुछ लोगों का फाइब्राइड होता है बच्चेदानी के अंदर, उसकी वजह से भी बहुत पेन होता है। ठीक है। तो कौन से ऐसे आप साइन समझती हैं कि अगर ख़वातीन वो फील करें तो उन्हें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कि अगर तो एक्सेसिव ब्लड लॉस है मेंसेस में,
या बहुत थोड़ा है तो भी आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। ओके। पेन अगर आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करेगा, आप रूटीन के काम नहीं कर पाती, उस पेन को भी ज़रूर एड्रेस होना चाहिए। Okay. उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए समझ के कि पीरियड्स आए तो इसलिए उसको भी एड्रेस होना चाहिए, उसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक तो इरेगुलर साइकिल्स के हवाले से हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर किसी को 3 to 4 मंथ्स जो है वो पीरियड्स एब्सेंट हो तो फिर वो किस वजह से हो सकता है और उसके लिए फिर क्या एडवाइस करेंगे आप? ये इरेगुलर पीरियड्स के अंदर ही आता है, सेम और लेस सेम ही इसकी रीज़न होती है ओके। कि स्पेल आना शुरू हो जाते हैं कि पहले 3 महीने पीरियड्स ही नहीं आए, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। लेकिन अगर आप लेट 30s में 35 साल से ऊपर है या 40 साल से ऊपर है तो ये प्री मीनोपॉज भी हो सकता है। ओके। उसमें भी ये होता है कि 2-3 महीने आपको पीरियड्स नहीं आते, फिर बहुत हैवी आ जाते, फिर 2-3 महीने पीरियड है, वो इसका मतलब होता है आपकी ओवरीज अब शट डाउन होने वाली हैं, अब उनका काम ख़त्म हो रहा है। ओके, ठीक, बहुत शुक्रिया।